कहानी सच्चे साहस की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम नीरज था। नीरज एक बहुत ही साहसी और समझदार लड़का था। वे हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता था और उसकी मानसिकता हमेशा सकारात्मक रहती थी। नीरज को किताबों और कहानियों का बहुत शौक था और वे अक्सर गांव के बुजुर्गों से अजीब अजीब बातें और पुराने समय की कहानियां सुनता था। नीरज के गांव में एक पुराना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में एक पुराने राजा की हवेली थी, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद उस हवेली में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव वालों का मानना था कि उस राजा की आत्मा अपने हवेली में आज भी घूमती है। लोगों का कहना था कि जो भी इंसान हवेली के पास जाता है वे कभी लौटकर नहीं आता। इसी डर की वजह से गांव वालों ने उस जंगल से दूर रहना शुरू कर दिया था। नीरज ने अक्सर यह सब सुना था, लेकिन वह कभी इन बातों को सच नहीं मानता था। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ बकवास है और यदि साहस और हिम्मत से जंगल में कोई जाए तो इन सभी अफवाहों का सच सामने लाया जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा जिसमें कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन प्रतियोगिताओं में एक प्रतियोगिता यह थी कि वे जो भी आदमी जंगल में जाकर उस भूतिया हवेली तक पहुंचकर वापस आएगा उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। गांव वालों ने यह चुनौती स्वीकार की थी कि कोई एक व्यक्ति साहसिक यात्रा पर जाएगा और हवेली तक पहुंचकर यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। नीरज ने यह चुनौती सुनी और उसने बिना किसी डर के यह तय किया कि वे यह काम करेगा। उसे पूरा विश्वास था कि उस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लोगों का डर है। नीरज ने ठान लिया कि वे जंगल में जाएगा और इस कहानी का पर्दाफाश करेगा। उसके बाद नीरज ने अपनी तैयारी शुरू की और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने बैग में पानी, खाना और एक टॉर्च रखी। उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह यात्रा सिर्फ मेरी हिम्मत और साहस की परीक्षा होगी। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जंगल की ओर बढ़ते हुए नीरज के मन में कई सवाल थे। वे सोच रहा था, क्या इस जंगल में सच में कोई भूत प्रेत है? लेकिन वे अपनी सोच पर काबू रखते हुए धीरे धीरे जंगल में घुसा। जंगल में घुसते ही नीरज ने महसूस किया कि सब कुछ बहुत शांत था। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से हल्की सी हवा चल रही थी। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर और भी गहरे जाता गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे हर कदम पर अपने डर को नकारते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ता, उसे कभी कभी पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आती और कभी उसकी आंखों के सामने अजीब सी परछाइयां दिखती। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ मेरी सोच है। मुझे आगे बढ़ते रहना है। काफी समय बाद नीरज जंगल के बीचों बीच उस हवेली के पास पहुंचा। हवेली बहुत ही डरावनी और खंडहर जैसी दिख रही थी। हवेली का हर एक कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। नीरज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली में कदम रखा। जैसे ही नीरज ने हवेली में कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। हवेली का माहौल बहुत अजीब था। वहां पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे और दीवारों पर चूल्हे की जलने की पुरानी निशानियां थीं। नीरज के कदम और भी तेज हो गए और उसकी सोच में कई सवाल आ रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे हवा में कुछ गड़बड़ है और वे अजीब अजीब आवाजें सुनने लगा। नीरज ने सोचा, यह क्या हो रहा है? क्या यह हवेली सच में भूतिया है? फिर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ हवा का असर है
और मैं डर के आगे नहीं झुक सकता। नीरज ने ठान लिया कि वे साहसिकता का प्रदर्शन करेगा और यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। नीरज धीरे धीरे हवेली के भीतर गया और कमरे कमरे की जांच करने लगा। उसे कहीं भी कोई भूत नहीं मिला। फिर अचानक एक कमरे के अंदर उसे कुछ पुरानी किताबें मिली जो बहुत धूल से भरी हुई थीं। किताबों को खोलने पर उसने पाया कि हवेली कभी किसी बड़े राजा की थी और बाद में यह खंडहर बन गई थी। नीरज को समझ में आ गया कि यह सारी डरावनी बातें बस लोगों के मन की कल्पनाएं थीं। हवेली के अंदर जो अजीब आवाजें आती थीं, वे सिर्फ पुराने लकड़ी के दरवाजों की आवाज थीं, जो हवा के चलते खुलती और बंद होती थी। नीरज ने हवेली की पूरी तरह से जांच की और वहां से बाहर आकर यह स्पष्ट किया कि हवेली में कोई भूत नहीं था। नीरज ने हवेली से बाहर आकर गांव की ओर रुख किया। गांव लौटते हुए उसे यह महसूस हुआ कि उसने केवल जंगल में ही नहीं बल्कि अपने डर और संकोच पर भी विजय पाई थी। जब वह गांव वापस आया तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। नीरज ने सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि यह सब लोगों के डर की उपज थी। गांव वालों ने नीरज की बहादुरी की सराहना की और उसकी हिम्मत को देखकर बहुत खुश हुए। नीरज ने सबको यह संदेश दिया कि साहस सिर्फ बाहरी खतरे का सामना करने में नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के डर को भी हराने में है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली साहस तब होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है और जब हम इसे समझकर सामना करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। साहसिकता सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और विश्वास से आती है।